Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your places. Now we are going to start our chapter second, संसाधन के रूप में लोग. चैप्टर का नाम है और 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जापान के पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है. एक संसाधन विहीन का मतलब है संसाधनों से भरपूर ना होना, उसके बावजूद भी एक विकसित देश कहलाता है. क्यों, किस तरह से उसने इस मुकाम को हासिल किया है? तो उसका एक कारण है. जब जापान को ये पता लग गया कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ना लौह अयस्क है, ना खनिज है, ना और कोई भी संसाधन मेरे पास भरपूर मात्रा में है, तो मुझे अपने मनुष्यों पर ध्यान देना है. इसलिए जापान ने अपने जो भी वहां के मानव संसाधन थे, मनुष्य भी एक संसाधन है, उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था, तो उसने मनुष्य जैसे संसाधनों पर अच्छा निवेश किया, अच्छा पैसा लगाया, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर. शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया, ऊंची लेवल की शिक्षित करके लोगों को ज्ञान दिलाया, कौशल दिलाया, प्रौद्योगिकी का ज्ञान करवाया, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया. स्वास्थ्य खराब व्यक्ति कभी किसी फर्म में कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए पोषक आहार की, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करवाई और इतने भरपूर साधन उपलब्ध कराए कि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होते ही सभी संसाधनों का एक कुशल उपयोग होने लगा. मनुष्य शिक्षित हो गया, स्वस्थ है, और फिर उसने क्या किया, भूमि का भरपूर उपयोग किया. पूंजी यहाँ पर ये दे रखी है, भूमि. अपने जब मनुष्य कुशल हुआ, तकनीकी ज्ञान आया, तो उसने अपने दिमाग से, कुशलता से नई नई चीजों का उत्पादन किया, उद्योग धंधे विकसित किए, जिसकी वजह से उसके पास मनी सोर्सेस बने, पूंजी का आगमन हुआ. पूंजी आने से उसकी जो क्षमता थी, कार्य क्षमता, वो बढ़ी, पैसा कार्यशील रूप में चलने लगा और जापान एक विकसित देश बनता चला. इसी तरह हमारे भारत में केरल राज्य और पंजाब राज्य विकसित राज्य हैं. क्यों? क्योंकि केरल भी बेशक छोटा है, लेकिन अपने जो इलाके के, अपने राज्य के जो लोग हैं, उनकी शिक्षा पर, उनके जो आहार है उस पर, उनके स्वास्थ्य पर भरपूर ध्यान देता है, उनके लिए अच्छी योजनाएं बना रखी हैं. तो ऐसे ही पंजाब में 5 नदियों का समागम है, पानी भरपूर मात्रा में है, जमीन पर्याप्त है, और इसीलिए वहां पर लहलाती अच्छी हरी भरी फसल होती है. पर्याप्त मात्रा में वहां से हरित क्रांति का यूज करके किसानों ने गेहूं और चावल के खाद्यान्नों में उत्पादन किया, जिससे एक विकसित राज्य कहलाया. लोगों के स्वास्थ्य, जब खान पान अच्छा है, स्वास्थ्य खुद ठीक रहेगा, तो केरल और पंजाब एक विकसित राज्य है. लेकिन इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य भी हैं जहां पर अच्छी सुविधाएं नहीं है. वहां के लोग अधिक जनसंख्या होने के कारण कम पढ़ पाते हैं, कम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, खान पान भी उनको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, रोजगार के साधन भी अविकसित है. इसलिए इन 2 राज्यों में हमेशा बेरोजगारी व्याप्त रहती है, हमेशा वहां के लोग परेशान रहते हैं. हालांकि सभी नहीं, लेकिन अगर एक राज्य के कुछ लोग भी परेशान हैं, 1% हिस्सा भी, या 100 में से 25% लोग भी परेशान हैं, किसी भी चीज को लेकर काम नहीं मिल रहा, शिक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो राज्य कभी विकसित नहीं हो सकते. इसलिए इन राज्यों पर विशेष सुविधाओं का होना जरूरी है. सरकार भी कर रही है, लेकिन खुद लोगों को भी प्रयासरत होना पड़ेगा. इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है कि बेरोजगारी आती क्यों है. देखिए 15 साल से 15 से 59 ईयर्स तक के समय में बेरोजगारी होती है, जब लोगों को इस उम्र में कमाना चाहते हैं और काम नहीं मिलता. कौन सी एज?
15 से लेकर 59 की उम्र तक कमाने की उम्र होती है, लेकिन उस समय लोगों को या तो अच्छा काम नहीं मिलता जिससे उनकी आमदनी कम होती है, या आय के साधन उनके बंद हो जाते हैं, या हमारे यहाँ पर तकनीकी कौशल का अभाव है। डिग्रियां ले लेते हैं, बीए की, एमए की, बीटेक की और पॉलिटेक्निक की, किसी भी और फील्ड की, लेकिन उस हिसाब से उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाती, उस हिसाब से उनके वेतन नहीं मिलते, तो कुछ लोग उस काम को छोड़ देते हैं और बेरोजगारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बेरोजगारी यानी बिना रोजगार के जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो परेशान रहने लगता है। कारण क्या है? लोगों के पास शिक्षा है लेकिन किताबी ज्ञान है, उनको व्यवसाय तरह की, तकनीकी तरह की शिक्षा नहीं है जिससे वो कुछ कमाकर व्यवहारिक बन सके, कुछ ज्ञान ऐसा ले कि जिससे वो रोजगार को प्राप्त कर सके। ऐसी शिक्षा नहीं है, तकनीकी कौशल का अभाव है। दूसरा, यहाँ तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है, लगातार जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों पर दबाव पड़ता है। लोगों को खाने पीने के लिए अच्छी मात्रा में चीजें चाहिए, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मौलिक भौतिक जो सुविधाएं होती है वो चाहिए। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो सुविधाएं भी कम मिलेंगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड्स को पूरा करने के लिए बेहतर साधन उपलब्ध जुटा पाना भी मुश्किल हो पाता है। इसलिए दूसरा कारण ये होता है बेरोजगारी के बढ़ने का। तीसरा, कुटीर उद्योगों का अविकसित रहना। लोग कुटीर उद्योगों की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं। छोटे मोटे काम घरों में बनाकर, अगर बड़ा कोई काम नहीं मिलता, कहीं नौकरियां नहीं मिलती, तो घरों में काम करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ नहीं है। वो क्या, नहीं तो दरिया बना ले, चटाइयां बनाए, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, कांच के बर्तन बना सकते हैं, छोटे मोटे खिलौने हैं, साबुन की फैक्ट्री है, दाल मिल है, इस तरह के कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन लोग इस तरफ इंटरेस्टेड कम है। उसके बाद आश्रित जनता। देखो, इस उम्र के बाद 59 के बाद तकरीबन पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, और 15 साल से कम उम्र का बच्चा भी पेरेंट्स पे ही डिपेंड होता है। लेकिन 15 से 59 तक की उम्र में भी अगर काम नहीं मिलता तो वो लोग भी आश्रित हो जाते हैं। बेरोजगार होंगे तो परिवार की जिम्मेदारी बनेगी, किसी ना किसी तरह बड़े लोगों को उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। वहां आश्रित होने से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है, गुजारा हो जाएगा लेकिन साधन संपन्न नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से उनके जीवन में निराशा आती है, उदासी आती है, एक मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। सारे दिन कुछ कुछ सोचते रहेंगे, काम करने की तरफ मन नहीं लगेगा, एक इंसान की जीने की चाह ही खत्म हो जाती है। तो बेरोजगारी के ये कारण बनते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि गरीबी निरंतर बढ़ती जाती है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, एक के बाद दूसरे तीसरे बार बार प्रयासरत होने के बाद भी उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी, तो क्या होगा? आय का सोर्स बंद, आय ना होने से काम धंधा नहीं है, काम से आय होती है, दोनों चीजें नहीं तो खत्म है, गरीबी अपने आप बढ़ेगी। फिर आश्रित जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। जिनको काम नहीं मिलेगा वो कमाने वालों पर आश्रित होंगे। घर में 5 बंदे हैं, 2 कमाते हैं, तो उन 2 को ही उन 5 का बोझ उठाना पड़ेगा। तो ये देखिए ना, 2 तो बेचारे कमा रहे वो भी, और नहीं कमा रहे उनका भी। किसके ऊपर बोझ आ रहा है? 2 पर। आश्रित को लोगे, बाकी के 3। तो इस तरह से आश्रित जनसंख्या में वृद्धि होती है। संसाधनों की बर्बादी होती है। मनुष्य खुद एक संसाधन है, अगर वही निराशा में डूब रहा है, उदास है, परेशान है, बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा है, स्वस्थ नहीं है, तो क्या है? संसाधन है, खत्म हो रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। क्या तो वो कुशलता दिखाएगा किसी काम में? क्या वो किसी रोजगार में इंटरेस्ट लेगा? किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा? कुछ नहीं, डाउन पे डाउन होता जाएगा। तो ये एक तरह से परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि बेरोजगारी एक भयंकर रिजल्ट के साथ खड़ी होती है। वर्ग अंतर, वर्ग में समाज के 2 वर्गों में भेद हो जाएगा। एक समुदाय बिल्कुल गरीब, एक समुदाय बिल्कुल अमीर, 2 वर्गों में बढ़ जाएगा। अमीर अमीर हो जाएंगे, और ये कहा भी गया है कि पैसा पैसे के पास आता है। किसी व्यक्ति के पास अगर वो अमीर है ना, पैसा थोड़ा बहुत, उसका पैसा और बढ़ता चला जाएगा, और कोई गरीब है ना बेचारा, तो उसकी परिस्थितियां और उसको नीचे तक डाउन कर देंगे। ये
बड़े बूढ़ों ने कोई कहावत बनाई, किताबों में है, तो ये कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। ये कहीं ना कहीं कुछ जो लोकोक्ति या मुहावरे या कहावतें बनती हैं तो किसी ने परखी होती हैं, वैसे भी तो निकलती हैं। तो इस तरह से वर्ग अंतर बढ़ता चला जाएगा। जो गरीब है वो गरीब ही होते रहेंगे, जो अमीर है अमीर ही होते चले जाएंगे, अगर बेरोजगारी खत्म नहीं की गई तो। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो मेहनत करेगा फिर भी बेरोजगार रह जाएगा, नहीं, वो कोई ना कोई अपना दिमाग लगाए, खाली ना रहे। ज्यादा पैसों की आय नहीं हो रही तो थोड़े की करे तो सही ना, तो कहाँ से गरीबी आएगी, नहीं आएगी। स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो अच्छी तो होगी ना। तो इस तरह से बेरोजगारी थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है। जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव, जब आदमी बेरोजगार है तो उसका किसी काम में नहीं मन लगेगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा उदास परेशान उधेड़पुन में रहेगा। तो क्या है, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसका जीवन है वो एक, जहां वो कुछ अच्छा कर सकता था, जो उसके अंदर एक क्वालिटी थी, हर एक इंसान में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है, किसी और में भी होगी, कुछ अच्छा करने की भी होती है, कुछ गलत भी हमारे अंदर होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी उसकी दब जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत काम की तरफ भी बढ़ जाना चाहिए। शिक्षा का जब हमारा समय होता है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हमें आगे जाकर हमारा जो रास्ता है तरक्की का वो खुला रहे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। कल से हम नेक्स्ट 3rd चैप्टर को शुरू करेंगे। आज तक आपका जो काम हो चुका है उसको अपना नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए। ओके, कल मिलते हैं आपसे।